ठीक है, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, हेलो, नमस्कार। सर मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको कॉल करता हूँ सर क्लास के बाद सर। ओके। तो अब ऐसा क्यों हुआ, राइट, कि इंडिया में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तब लिक्विफाई नहीं हुआ, बट जब इंग्लैंड में हुआ या लंदन में हुआ तब गैस लिक्विफाई हो, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हुआ, तो या हम ऐसे कहें कि थॉमस एंड्रयू को तब ये पता चला, थॉमस एंड्रयू को ये पता चला कि सिर्फ सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने से गैस लिक्विफाई कभी कभार नहीं होगी, राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें गैस को लिक्विफाई करना है तो एक टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि, राइट, तो अगर हमें, ठीक है ना, राइट, गैस को लिक्विफाई करना है तो पहले हमें उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर स्टूडेंट जिस पे वो मैक्सिमम टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाई होती है बाय अप्लाइंग द प्रेशर, और प्रेशर नहीं भी अप्लाई करे तो भी उस मैक्सिमम प्रेशर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, थॉमस एंड्रयू ने पाया जो CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 30.98 होता है डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 30.98 डिग्री सेल्सियस, या इन मोस्टली नोटबुक्स में जो गिवन है वो 31.1 गिवन है। क्या गिवन है, 31.1 गिवन है इन काफी नोटबुक्स में या काफी बुक्स में। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में इस समय जो एवरेज टेम्परेचर है अगर हम कहें, ठीक है ना, तो वो 30 से इस समय ज्यादा ही चल रहा है, क्योंकि अभी हम जस्ट समर में है, अभी हमारा विंटर नहीं हुआ है। तो लेट्स सपोज अभी टेम्परेचर एवरेज कितना, 35 या 34 डिग्री होगा, ठीक है ना। और इन लखनऊ या इवन इन पटना और जो वहां पे अभी टेम्परेचर 38 39 चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे गैस लिक्विफाई नहीं हुई। लेकिन इंग्लैंड में इस समय टेम्परेचर 10 या 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो गैस क्या होगी वहां पे, लिक्विफाई होगी, क्योंकि टेम्परेचर इससे क्या था, पहले से कम था। और इस टेम्परेचर को क्या बोल रहे, क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज TC। तो ये सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी थॉमस एंड्रयू की, कि उन्होंने क्या कहा कि गैस कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है ना, एट सर्टेन टेम्परेचर ओनली। और वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आफ्टर विच द गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर और मे नॉट बी अप्लाइंग द प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट स्टूडेंट यही है, द हाईएस्ट टेम्परेचर above which the gas cannot be liquefied by applying the pressure is called critical temperature, TC. But the gas can be liquefied below this temperature by applying pressure और may not be applying pressure, और प्रेशर नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इस टेम्परेचर को क्या बोला, TC। तो अगर क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इफ TC इज ग्रेटर देन, T इज ग्रेटर देन TC, तो क्या गैस लिक्विफाई होगी बाय अप्लाइंग प्रेशर? आंसर इज यस या नो बच्चों, नो, राइट। अगर क्या है, सेकंड पॉइंट में अगर कहें इफ टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू TC, विल गैस विल लिक्विफाई बाय अप्लाइंग द प्रेशर? आंसर इज यस। सो all those 2 points are written over here. No liquefaction even if we apply very high pressure, और यहाँ पे liquefaction will takes place by applying the pressure. कोई डाउट बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, राइट। तो अगर स्टूडेंट हमें CO2 को लिक्विफाई करना है, अगर हमें CO2 को लिक्विफाई करना है और टेम्परेचर लेट्स सपोज कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? इफ द टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू लिक्विफाई दिस गैस, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट वी हैव टू लोअर द टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें नीचे लाना पड़ेगा, अप टू कितना, 30.98 लेके आना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? नाउ अप्लाई pressure. Now apply the pressure. So first step is to cool it and then apply the pressure to liquefy the gas. So the third point is same written over here,
if you able to read it and see it. So for any gases, if it is Tc, the greater the atmospheric temperature, then first we have to cool it below Tc. अगर atmospheric temperature ज्यादा है तो then by applying the pressure we can liquefy the gas. क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है? टेल मी यस या नो बेटा. ये पेज क्लियर है आपको? दिस पेज इज क्लियर टू यू? राइट, ओके. इसका मतलब अगर स्टूडेंट क्या है, अगर अब सेम क्वेश्चन पूछता हूं मैं, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू लिक्विफाई द गैस? इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Just apply pressure. No need to cool it down because temperature is already below 30 degree Celsius. ठीक है ना? Right? तो second point ये, next point ये mention student. If example temperature TC मैंने पहले ही बता दिया, ये है आपका. If TC is 30 degree Celsius, then CO2 can be liquefied होना चाहिए था यहाँ पे. I am writing it liquefied by applying the pressure. So या liquefied by applying ये बार बार दोबारा लिख दिया है. जस्ट बाय अप्लाइंग प्रेशर, जस्ट बाय अप्लाइंग प्रेशर. करेक्ट है, राइट? और अगर क्या है, टेम्परेचर कितना है, 31.5 डिग्री सेल्सियस है, देन फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग द टेम्परेचर बिलो और इक्वल टू 30.9 डिग्री सेल्सियस, देन अप्लाई द प्रेशर टू लिक्विफाई द गैस. यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? टेल मी ऑनेस्टली यस या नो. ठीक, राइट. अब देखिए, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. यहाँ से देखते हैं, ये थोड़ा ये ऐसे ही देखते हैं आप सही दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं. लेट्स सपोज स्टूडेंट हम CO2 को लिक्विफाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, राइट? CO2 को लिक्विफाई करना चाहते हैं, ठीक है, राइट. अब क्या है, टेम्परेचर जो है, ठीक है ना, एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट लेट्स सपोज क्या है, एक अभय स्टूडेंट है, राइट, और एक स्टूडेंट लेट्स सपोज चंदन है. क्या है? चंदन है, राइट. तो अभय और चंदन है, राइट, और वो CO2 को लिक्विफाई करना चाहते हैं. अभय ने क्या करा, अभय ने कूलिंग कर दी 0 डिग्री सेल्सियस तक, और चंदन ने कूलिंग करी 15 डिग्री सेल्सियस तक. अब मुझे बताओ किसको प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा लिक्विफाई करने को, अभय को कि चंदन को? किसको? मैक्सिमम चंदन को. किसको? चंदन को, क्योंकि चंदन का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो ज्यादा है. इसका मतलब क्या है, अगर आपको ठीक है ना, अगर आपको कूलिंग करनी है एट लेस प्रेशर, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, और ठंडा करते चले जाएंगे, और भी ठंडा करते चले जाएंगे. तो जितना भी जो प्रेशर है, जो हाई प्रेशर था, वो प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, थोड़ी कम होती चली जाएगी. ठीक है ना, राइट. तो आप दोनों कर सकते हैं. आप देख सकते हैं किसमें ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, कि ठंडा करने में ज्यादा पैसा लग रहा है कि प्रेशर अप्लाई करने में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है. तो वो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि किस पे मुझे बेस्ट वो मिलेगा, कॉस्ट सबसे इफेक्टिव नहीं रहेगा कि मैं टेम्परेचर इतना रखूं, प्रेशर इतना रखूं, सो दैट हम लेस कॉस्ट में क्या करें, गैस को लिक्विफाई कर सके. ठीक है, राइट. करेक्ट है बच्चों, राइट. ठीक है, ठीक है, राइट. अब देखिए क्या है, ठीक है. अब अगर मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं, हाँ, ठीक है ना. चलिए, हाँ, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अगर आपके पास लेट्स सपोज क्या है, अब फिर से अभय है और चंदन है, या इस बार प्रभात और चंदन है. क्या है? प्रभात और चंदन है. ठीक है. प्रभात जो लिक्विफाई कर रहे हैं वो एमोनिया को लिक्विफाई कर रहे हैं, और जो चंदन है वो लिक्विफाई कर रहे हैं किसको? N2. तो आप मुझे बताएं, ठीक है ना, कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम, किसका ज्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर? चंदन ने जो गैस ली है उसका, कि प्रभात ने जो गैस ली है उसका? टीसी किसका ज्यादा होगा? टीसी किसका ज्यादा होगा? चंदन का. किसका ज्यादा होगा? चंदन का. वेरी गुड.
वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों, राइट। ऐसा क्यों है बच्चों, ऐसा क्यों है प्रभा? ज्यादा होगा, इसका मैक्सिमम होगा या मोर होगा या हाई होगा, और इसका क्या होगा, लेस होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, प्लीज रिवाइज योर नोट्स, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैंने क्या बताया था? हाँ, एक्सीलेंट आयुष, आयुष ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैंने क्या बताया था? ए पोलर इज ग्रेटर देन ए ऑफ नॉन पोलर, याद आया आपको? और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसको लिक्विफाई करना क्या होता है, इजी होता है। अब इजी का लिक्विफिकेशन का मतलब क्या, लेस टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है ना, राइट? ठीक है, तो इसका टीसी, ठीक है ना, राइट? सॉरी, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया एक्चुअल में, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। N2 क्या होगा, जल्दी लिक्विफाई नहीं होगा। तो N2 जल्दी लिक्विफाई नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर, जो टीसी होगा वो क्या होगा, टीसी जो होगा वो काफी कम होगा। लेस टेम्परेचर, यहाँ पे कूलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी आपको लिक्विफाई करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या होगा, ये इजीली लिक्विफाई नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज्यादा लोअर करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कूलिंग, यहाँ पे क्या है, ये पोलर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे भी यहाँ कूलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। यू वोंट बिलीव इट स्टूडेंट, राइट? जो एमोनिया का टीसी आप इमेजिन कर सकते हो कितना होता होगा? जैसे CO2 का हमने 31 करीब बोला, कैन यू इमेजिन व्हाट इज द टीसी ऑफ एमोनिया? एनीवन? 15, 20? अप्रोक्सीमेटली 132 डिग्री सेल्सियस। कितना? 132 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन इट? 405 केल्विन, इट इज 405 केल्विन, राइट? वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। आप समझ सकते हैं कितना इजी है लिक्विफाई करना किसको, एमोनिया को, बिकॉज इट इज पोलर। पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, आपको क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, किसको लिक्विफाई करना इजी होगा, पोलर को कि नॉन पोलर को? किसको लिक्विफाई करना इजी होगा, पोलर को कि नॉन पोलर को? पोलर को। मतलब पोलर कैन लिक्विफाई, पोलर गैस गेट लिक्विफाइड एट हायर टेम्परेचर, हमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर क्या है, नॉन पोलर है, तो उसका टीसी क्या होगा, काफी कम होगा, और टीसी काफी कम होगा तो पहले आपको बहुत सारी कूलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तब जाके वो लिक्विफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट यही मेंशन है स्टूडेंट, ठीक है। इफ यू एबल टू रीड इट एंड सी इट, the gases for which intermolecular force is small, such as N2H2, argon, O2, they are all non-polar, have low TC and cannot be liquefied by applying just a pressure. They are known as permanent gases. इनको क्या कहते हैं, permanent gases कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी लिक्विफाई नहीं होती, इनका TC बहुत ही कम होता है। परमानेंट गैसेस का मतलब ये चाहे यहाँ हो चाहे इंग्लैंड में हो, हमेशा ही गैस रहेंगी, दे आर परमानेंट गैसेस। बट जिसका क्या है, intermolecular force, while the gas having high intermolecular force such as polar molecules, ammonia, SO2, water will have high TC, can be easily liquefied. बच्चों मुझे बताओ, ये पेज क्लियर है आपको? ठीक है बेटा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थॉमस ने क्या करा, एंड्रयू ने क्या करा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया इसका, क्या करा, ग्राफ प्लॉट किया इसका, ठीक है ना, ठीक है। ग्राफ प्लॉट में क्या किया उन्होंने, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, और देखा कि कैसे ग्राफ आता है कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या करता है, उन्होंने क्या करा, CO2 गैस का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का गैस ग्राफ प्लॉट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज नोन एज एंड्रयू आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, एंड्रयू आइसोथर्म, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूं सब कुछ जो अभी तक हमने किया है,
किसी भी गैस को अगर लिक्विफाई करना है, सुनेंगे जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हुए हैं, किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो दैट कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग और बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर और बाय बोथ, ठीक है, राइट। वो गैसेस, ठीक है ना, ठीक है ना, वो टेम्परेचर जिस पे गैस क्या होती है इजीली लिक्विफाइड हो जाती हैं, मतलब वो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाई होती है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, टीसी। तो अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर वो टीसी से कम है तो गैस कैन बी लिक्विफाइड जस्ट बाय अप्लाइंग द प्रेशर। बट इफ टीसी, if the atmospheric pressure temperature is greater than TC, then first we have to cool it down, make it below or equal to TC, then applying the pressure we can liquefy the gases. Polar gases will have low TC, right? Sorry, will have high TC, sorry. Polar gases will have high TC and non-polar gases will have low TC. It is clear to all of you बच्चों? Clear है? राइट, अब आइए आइसोथर्म देखते हैं प्लीज। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ स्टूडेंट, ये जेई मेंस या जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर शायद क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, इसके ऊपर ही, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एडवांस में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, या एम्स में भी क्वेश्चन आता था, ठीक है। आई डोंट नो इस बार नीट में कैसा रहेगा फॉर्मेट, मतलब इजी रहेगा या मुश्किल रहेगा, टफ रहेगा, बट जो हाँ जी ग्राफ है बेटा बहुत सारे चैप्टर, इसीलिए ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है इस चैप्टर से, राइट। अब देखिए क्या है, ठीक है। फर्स्ट मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये वाला पार्ट मत देखिए इसका, डोंट लुक आफ्टर दिस पार्ट, अभी आप इसका ये पार्ट मत देखिए, अभी सिर्फ ये वाला पार्ट देखिए, राइट। अब ध्यान से देखिए क्या है, ठीक है, राइट। लेट्स सपोज हमने टेम्परेचर T1 रखा हुआ, कितना टेम्परेचर T1, और ये जो T1 है वो 31 पॉइंट कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, कितना है 31.1 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताओ क्या इस टेम्परेचर पे CO2 लिक्विफाई होगा बाय अप्लाइंग द प्रेशर? यस, वेरी गुड, क्या होगा? यस। अब ध्यान से देखिए, हाँ अब प्लीज हाँ ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, डोंट राइट इट एनीथिंग, जस्ट लिसन माय वर्ड्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, ठीक है ना, राइट। और फिर मैं आपको बाद में एडवांस का क्वेश्चन जो आएगा वो भी बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आया था, राइट, ठीक। या इसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर बाद में एक एप्लीकेशन भी है जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए क्या है। अगर T1 कितना है, तो अगर मुझे बताओ इस पॉइंट पे, अगर ए पॉइंट पे हम, तो प्रेशर लो है कि हाई है? प्रेशर लो है कि हाई है? लो है। तो मुझे बताओ लो प्रेशर पे, अगर प्रेशर लो होगा, अगर प्रेशर क्या है लो है, तो हमें गैस मिलेगा कि लिक्विड मिलेगा? क्या मिलेगा हमें, कौन सा फिजिकल स्टेट मिलेगा लो प्रेशर? गैस मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा? गैस। और अगर गैस है तो P और V का ग्राफ कैसा होता है गैस का? हाइपरबोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद आया आपको बॉयल्स लॉ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस मींस, अब देखिए यहाँ पे, तो आपने क्या करा, देखिए हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं इस टेम्परेचर पे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब आपने कंप्रेस करना शुरू किया तो सिर्फ गैस था, क्या थी? ओनली गैस थी। तो जो P और जो V का ग्राफ था वो ऐसा था, हाइपरबोला। तो अब आपने जब कंप्रेस कर दिया तो अब यहां आ गया, पिस्टन यहां आ गया। अब क्या हुआ, वहां पे थोड़ा लिक्विड भी आने लगा साथ में, क्योंकि गैस क्या होगी अब लिक्विफाई होने लगी। तो कुछ लिक्विड और कुछ क्या है वहां पे, कुछ लिक्विड और कुछ क्या है, गैस है वहां पे, राइट। तो क्या हुआ अब, सो देखिए क्या हुआ, जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर तो बढ़ने लगा और वॉल्यूम डिक्रीज करने लगा। तो A से B तक क्या है, कंप्रेस कर रहे हैं हम, किसको? गैस को, रियल गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या है, कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब जब हम B पॉइंट पे पहुंचे तो B पॉइंट पे क्या हुआ, लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया, लिक्विफिकेशन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, ठीक है। लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ B पॉइंट पे और लिक्विफिकेशन खत्म हुआ C पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों है, लिक्विड और वेपर दोनों है। ये जो वो ये सिंबल होता है, इसको इक्विलिब्रियम का सिंबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। वी विल डिस्कस इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो लिक्विड और वेपर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब वहां पे वेपर भी रहेगा और लिक्विड भी रहेगा।
और जब कंडीशन ये इक्विलिब्रियम की रहती है तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्लीज याद रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। जब क्या होगा, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में रहता है तो प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप देखिए पूरा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना। बट वॉल्यूम क्या होता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। वॉल्यूम क्या होता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा, वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। सो क्या होगा, वॉल्यूम अब और भी कम हो गया, यहां पहुंच गया आप इस जगह, ठीक है। तो जब आप इस जगह पे पहुंचे, अब क्या हो गया, सारा का सारा लिक्विफाई हो गया, सारा का सारा लिक्विफाई हो गया। इसका मतलब जो डी पॉइंट पे लिक्विफिकेशन खत्म हो गया, यहाँ पे अब सारा प्योर लिक्विड मिल रहा है आपको। अब मुझे बताओ क्या जब हम लिक्विड, अब यहाँ लिक्विड बचा, क्या लिक्विड को अगर हम और कंप्रेस करें तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा ज्यादा? क्या लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा? नो। अब हम कितना भी प्रेशर बढ़ा दें बच्चों, हाँ कितना भी प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर दें, वॉल्यूम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहां से जो सी और जो डी का ग्राफ है, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, देखिए वॉल्यूम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हमने, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज भी किया तो भी वॉल्यूम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ए से बी तक क्या था, सिर्फ गैस था, बी से सी तक गैस और लिक्विड दोनों था, और सी और डी के पास लिक्विड है। जब बी से सी के बीच में थे हम, तो क्या था यहाँ पे, वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में था। जब इक्विलिब्रियम में होता है तो प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे मैं और भी लॉजिक आपको दे सकता हूँ, मे भी शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। जब हम थोड़ा और पढ़ लेंगे, राइट, देन वी कैन डिस्कस इट बहुत अच्छे से कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, व्हाई प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां तक क्लियर है, ये वाला ग्राफ आपको क्लियर है, ये ग्राफ क्लियर है? सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता रोहन भाई, सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए इफ यू वांट टू कन्वर्ट CO2 इनटू सॉलिड -56.6 डिग्री सेल्सियस इज नीडेड, समझे? तो डोंट, हाँ ठीक है, इसके बारे में प्लीज मत बोलिए कि सॉलिड होगा वो, ठीक है ना, राइट राइट। कोई फ्रीजिंग नहीं, सिर्फ लिक्विड हो रहा है, वो लिक्विड है बस, और कुछ नहीं है, राइट। कोई यहाँ पे वो नहीं पढ़ रहे हम, राइट, हमने सब्लिमेशन नहीं किया है, राइट, करेक्ट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक और, देखता हूँ कौन बताता है इस बार। अगर बच्चों ये टेम्परेचर में 23 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस करता हूँ, तो मुझे आप ये बताइए, जस्ट ये क्वेश्चन बताए, ये वाला जो पोर्शन है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं ये टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, तो ये वाला जो पोर्शन है, जो सी डी का ये वाली जो लेंथ है, वो ये पोर्शन डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। वाई, अगर सब पीपल आर सेइंग डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा नहीं, इसलिए डिक्रीज, देखिए हाँ आंसर है वो डिक्रीज करेगा प्रेशर, सॉरी ये पोर्शन डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या रीजन है मुझे बताइए। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा लिक्विड मिलेगा कि ज्यादा गैस मिलेगा? आप मुझे ये बताइए, ज्यादा लिक्विड मिलेगा कि ज्यादा गैस मिलेगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ये वाला जो पोर्शन है वो तो बढ़ जाएगा ना, गैस ज्यादा मिलेगी, ये वाला पोर्शन तो, और यहाँ पे क्या था, लिक्विड था, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गैस का अमाउंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो वेपर है ये बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये वाली लाइन बढ़ जाएगी, तो इसीलिए क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये पोर्शन बढ़ गया और ये पोर्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर कितना है, 21.5 डिग्री सेल्सियस और जी। अब मुझे बताओ, ठीक है ना, अब क्या होता है, ठीक है, ठीक है, राइट। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाला जो ग्राफ है ये कब खत्म हो जाएगा, कब ये पॉइंट बन जाएगा, किस टेम्परेचर पे ये पॉइंट नजर आएगा, सिर्फ एक पॉइंट की तरह? लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट, एंड आई होप एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट बेटा आयुष, बहुत ही बढ़िया। क्यों, वाई 30.98, वाई 30.98?
बिकॉज दैट इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी पे, यहाँ पे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। सो एट टीसी क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें पॉइंट मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, सारी की सारी गैस मिलेंगी, लगभग लगभग क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। और ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये टी हो जाएगा। एंड दिस टी इज नोन एज, दिस T3 इज नोन एज, बच्चों इस T3 को हम क्या कह सकते हैं, दिस T3 इज नोन एज TC, very good, and that is equal to 30.98 degree Celsius, very good, right। अब मुझे बताओ, अगर मैं TC से, इस टेम्परेचर से 32 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ। अगर हम 32 डिग्री सेल्सियस कर दे तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ। अरे रोहन दिमाग लगाओ बेटा। Hyperbola, excellent, excellent, somebody had given hyperbola. Who is that student? Hyperbola. Why hyperbola? Because इसके बाद हमें सिर्फ क्या मिलेगा, गैस। क्या मिलेगा, सिर्फ गैस मिलेगी। और प्रेशर और वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। वी विल गेट hyperbola, will get hyperbola। So this means at this temperature real gas will behave like an आइडियल गैस, क्योंकि ये ग्राफ किसका था, आइडियल गैस का ग्राफ। आई होप बच्चों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, देखिए हम, मैं रिपीट कर रहा हूं लास्ट में, स्टार्टिंग में लो प्रेशर पे सिर्फ क्या मिलेगी, गैस। जब आप प्रेशर थोड़ा और बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी, तो आपको लिक्विड और वेपर दोनों मिलेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट रहता है जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, राइट। और ठीक है ना, और क्या है, जब आप ये यहाँ पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट लिक्विड हो जाएगा। जब कंप्लीट लिक्विड हो जाएगा तो आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, वॉल्यूम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं बट वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ रहा है, करेक्ट। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमें वेपर ज्यादा मिलता चला जाएगा। तो ये जो वेपर वाला जो लाइन है, ये जो फेज है, ये इंक्रीज करता जाएगा और लिक्विड इसमें कम होता चला जाएगा। इसीलिए ये जो लाइन है, ये जो पोर्शन है, वो कम होता चला जाएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, आपको ये दिख रहा है, ये जो मैंने लाइन पेंसिल से बनाया है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, लिक्विड और वेपर क्या है, इस पोर्शन में दोनों है। ठीक है ना, इधर क्या है, गैस है, और इधर क्या है, लिक्विड। ठीक है ना, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर गैस विल बिहेव, क्या होगा, गैस सिर्फ मिलेगी। और गैस का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमने पता है, पढ़ा है भाई बॉयल्स लॉ पे, आइसोथर्म, करेक्ट है, राइट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3, T4? सबसे बड़ा कौन सा टेम्परेचर है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3, T4? क्या रिलेशन है T1, T2, T3 में? T4 सबसे ज्यादा, उसके बाद T3, उसके बाद T2, उसके बाद T1। So this is the relation between T1, T2, T3 and this T3 is known as TC। क्या बोलते हैं इसी को, TC कहेंगे, करेक्ट है। So this is an isotherm of CO2। किसका आइसोथर्म है, CO2। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है, प्लीज रीड इट, है ना। फ्रॉम A to B, कंप्रेशन ऑफ रियल गैस टेक्स प्लेस। सिर्फ क्या है, रियल गैस का कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, राइट, A और B। एट पॉइंट बी लिक्विफिकेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। एट पॉइंट बी लिक्विफिकेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट सी लिक्विफिकेशन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, बिटवीन पॉइंट बी सी, बोथ लिक्विड एंड गैस फेज एग्जिस्ट, ठीक है ना, एंड दे आर एट इक्विलिब्रियम। कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में। और यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, पता नहीं लगा पाएंगे, मतलब फर्क नहीं पता चलेगा लिक्विड और वेपर्स के बीच में, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम हो जाएंगी। तो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड और वेपर रहेगा। लिक्विड और वेपर क्या रहेगा, हम लिक्विड और वेपर को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पता हमें दिख जाएगा जब हम क्या करेंगे, अगर इसको ट्रांसपेरेंट में करेंगे तो हमें दिख जाएगा कितना पोर्शन लिक्विड बन रहा है, कितना पोर्शन सॉल्ट मतलब गैस में है। ठीक है, सो एंड वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, राइट। एट फ्रॉम सी टू डी क्या है, फ्रॉम सी टू डी सिर्फ लिक्विड मिल रहा है। और लिक्विड है तो लिक्विड क्या होता है, नेग्लेक्जिबल कंप्रेशन होता है। क्या होता है, नेग्लेक्जिबल कंप्रेशन होता है, राइट।
अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट 6 पॉइंट है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन, जो ये विड्थ है हॉरिजॉन्टल पोर्शन का, ठीक है ना, विल डिक्रीजेस एंड कन्वर्ट टू अ पॉइंट, कहां पे, एच पे, कहां पे, एट एच पे, राइट। और ये एच जो होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, उस टेम्परेचर को टीसी कहेंगे। फॉर CO2 टीसी 30.98 और 31.1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चों, ये आइसोथर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोथर्म बच्चों, हाँ ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी ये ग्राफ गिवन है आपके, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए स्टूडेंट ऑल्सो बेटा, हाँ ठीक है, लिक्विफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है एनडीए में भी, ठीक है। अब देखिए हाँ, ठीक है, आगे क्या पॉइंट है स्टूडेंट, आगे कंटिन्यूएशन में है। एट क्रिटिकल पॉइंट एच वी आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड और गैस। अब क्या होगा, इसके बाद अब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे लिक्विड और किसको, गैस को, क्योंकि अब लिक्विड फेज खत्म हो चुका होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश एट बिटवीन लिक्विड और गैस के बीच में, ठीक है ना। और ऐसे, राइट, ठीक है, अबव टीसी रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, कैसे बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, जो कि हमने देखा था। और एट टीसी, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट टीसी रियल गैस इज नोन एज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि अबव टीसी रियल गैस कैसे बिहेव करता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड वो होता है बच्चों जब लिक्विड और गैस की डेंसिटी क्या, सॉरी लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो जाए, मतलब डेंसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। और डेंसिटी सेम का मतलब वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड और गैस। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इज दोज whose properties of liquid and gas are same, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब बच्चों क्या है, जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होती है उसको टीसी बोला था, वो क्या था, मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या था, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड इज नोन एज टीसी। प्लीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ टीसी क्या होता है याद रखना है, ये याद नहीं होगा तो होगा नहीं है। 8A/27 RB कितना होता है, 8A/27 RB होता है टीसी। पीसी क्या है, द मिनिमम प्रेशर, ठीक है ना, राइट, रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द रियल गैस, राइट। ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम प्रेशर होगा, क्योंकि मिनिमम तो हम और भी कम कर सकते हैं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। सो द मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर टू लिक्विफाई द रियल गैस करस्पॉन्डिंग टू टीसी इज नोन एज पीसी बच्चों, ठीक है ना। और पीसी की वैल्यू क्या होती है, A/27 B², क्या होती है, A/27 B², ठीक है, करेक्ट है, राइट। अब इस पे जो वॉल्यूम आएगा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ रियल गैस एट टीसी एंड पीसी इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू क्या है, 3B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ रियल गैस TC and PC at critical temperature and critical pressure is called as critical volume, that is equal to 3B। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्लीज याद होनी चाहिए वैल्यू, 8A/27 RB, PC is equal to A/27 B² and VC is equal to, राइट। यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट नोट लिखा हुआ है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था, वही लिखा हुआ, डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन सेम फॉर लिक्विड एज वेल एज फॉर गैसेज एट क्रिटिकल एज। मैंने क्या बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और गैस सेम होती है, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन स्टूडेंट क्या होता है, विल बी इक्वल टू 0 एट क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि लिक्विड बहुत कम बचता है, गैस होता है, गैस का सरफेस टेंशन कुछ होता नहीं है, तो सरफेस टेंशन विल बी क्या होगा, विल बी 0 एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्या मुझे आप जानते हो बच्चों, क्या वो बता सकते हो मुझे, ठीक है ना, अगर मैं मैथ्स के बच्चे जो आप मैथ्स पढ़ते हैं, अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना, तो ये y वर्सेज x का ग्राफ है, या जो भी है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है ना, x का फंक्शन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप मुझे बता सकते हैं क्या स्लोप होता है, क्या स्लोप होगा इस पॉइंट पे, क्या स्लोप होगा, एनीवन, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट। एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट, 0, क्या होगा, 0, बिकॉज ये क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और स्लोप को जानते हैं आप, स्लोप को क्या लिखते हैं, dy/dx, डू यू नो इट, स्लोप इज नोन एज dy/dx, यस, राइट।
तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बच्चों, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का क्या स्लोप होगा, dp बाय dv, क्योंकि y एक्सिस पे क्या है p है, x एक्सिस पे क्या है x है। तो यहाँ पे जो h पॉइंट है, अगर मैं यही आपसे पूछता हूँ इस h पॉइंट पे व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द कर्व, इस h पॉइंट पे क्या होगा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द कर्व, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। h पॉइंट पे क्या होगा, जीरो। तो हमेशा टॉप पे या मैक्सिमा, मिनिमा और मिनिमा आप पढ़ेंगे मैथ्स में, मिनिमा और मैक्सिमा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट मैंने h बनाया हुआ है, तो h इज नोन एज स्लोप, dp बाई dv क्या स्लोप ऑफ कर्व, और h पॉइंट पे क्या होता है, dp बाई dv क्या होता है, जीरो होता है, राइट। और इसके अबव क्या होगा, नेगेटिव, इसके बिलो भी क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि जो एंगल है, अगर आप एंगल देखें तो एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। अगर हम टेंजेंट बनाना चाहेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, यहाँ भी 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो 90 डिग्री से बड़ा मतलब tan थीटा ग्रेटर देन 90 मींस सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, तो इधर नेगेटिव, और h पे क्या, जीरो। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है आपको। सो दिस इज द लिक्विफिकेशन बच्चों। हाँ प्लीज, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, टीसी पीसी वीसी याद होना चाहिए, ठीक है ना। आइए, हाँ ठीक है, टीसी पीसी वीसी याद होना चाहिए, पहली बात तो ये है बच्चों। दूसरी बात क्या है कि ये जो है, राइट, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए डेरिवेशन करी हुई है, हाउ टू डिटरमाइन टीसी पीसी और वीसी। फिर से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आपको आती है तो अच्छी बात है, ठीक है ना, नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एंड रिजल्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंड रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीसी पीसी और वीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आइडियल गैस, सॉरी ये रियल गैस इक्वेशन थी फॉर 1 मोलर, P इंटू ए बाई वी एम का स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस Vm को यहाँ एलसीएम ले लिया, तो ये Vm स्क्वायर प्लस ए हो गया, और इधर चला गया Vm स्क्वायर, तो ये इक्वेशन ऐसे रीअरेंज हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो ये बना पी Vm का क्यूब, ठीक है ना। फिर बना P इंटू बी इंटू वी एम का स्क्वायर इंटू ए इंटू वी एम माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू आर टी इंटू वी एम का स्क्वायर, राइट। ये सब आप जानते हैं, मैथ्स में करते हैं बेटा, 9th 4th 5th 6th 7th 8th में आपने सब किया होगा, राइट, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब क्या है देखिए, अब क्या किया हमने, इसको, इस टर्म को इधर ले आए, तो ये वी स्क्वायर वाली टर्म है, और ये भी वी, ये वाली भी वी स्क्वायर वाली टर्म थी, ये वाली भी वी स्क्वायर वाली टर्म है, इन दोनों को हमने क्लब कर दिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो पी बी प्लस क्या हो गया, आर टी वी एम का स्क्वायर इंटू ए इंटू वी एम माइनस ए बी हो गया। अब क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, प्रेशर से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट इक्वेशन को, तो ये बन गया वी एम का क्यूब माइनस ब्रैकेट में रखा बी, तो ये हो गया पी से डिवाइड कर दिया, तो आर टी अपॉन पी, ए बाई पी वी एम माइनस, यहाँ पे वी एम का स्क्वायर था, अपॉन ए बी माइनस पी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब यही अगर हम क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर पे करें, ठीक है ना, तो वीएम को क्या ले सकते हैं, वीसी ले सकते हैं, पी को क्या ले सकते हैं, पीसी, और टी को क्या ले सकते हैं, टीसी। तो एट क्रिटिकल कंडीशन वीएम बिकम इक्वल टू वीसी, और टी के जगह क्या रख देंगे, टीसी, और पी के जगह क्या रख देंगे, पीसी। अब देखिए बच्चों, हाँ अब मैं फिर से आपको मैथ्स का क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कौन बताता है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, तो हाउ मेनी रूट्स आर देयर फॉर अ लीनियर इक्वेशन, कितने रूट्स होते हैं लीनियर इक्वेशन के, 1। अगर यही मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स कितने होंगे, 2। और अगर यही क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने होंगे, 3। व्हाट इज रूट्स, अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज रूट्स, ठीक है। व्हाट इज रूट, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स उस पे क्या हो, वैल्यू ऑफ एक्स पे वाई क्या होगा, हाँ एक्सीलेंट, somebody has given the very good answer, when it cuts the x axis, who has given the correct answer, somebody has tell me that when it cuts the x axis, very good, हाँ ठीक है ना। जब वो x axis को देखिए,
जब स्ट्रेट लाइन होता है तब ये होता है, तो एक जगह कट करेगा, तो जब अगर एक जगह कट करेगा तो रूट क्या होगा इसका, a1। यही अगर क्वाड्रेटिक होगा तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करना चाहिए, कितनी जगह कट करना चाहिए, 2, तो ये ऐसे कट करेगा, तो ये इसके रूट्स हो गए। यही अगर क्यूबिक होगा तो कितनी जगह कट करेगा, कितनी जगह कट करेगा, 3 जगह कट करेगा, ऐसे 1 2 और 3। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यहां तक समझ में आएगी, मैथ्स का है, ठीक है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, राइट, ये सब आप जानते होंगे, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब अगर मुझे ये बताओ, ठीक है ना, राइट, ग्राफ कुछ ऐसा था, देखिए यहाँ, ठीक है ना, अब यही ग्राफ में जो अभी हमारा जो ग्राफ है ना, उस पे कह रहा हूं मैं, राइट, ठीक है ना, राइट, एक्चुअल में जो ग्राफ आप बना रहे हैं बच्चों, हाँ, जो हमारा जो एक्चुअल ग्राफ होता है, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जो लिक्विफिकेशन का ये जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, राइट, ये जो लिक्विफिकेशन का ग्राफ होता है इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमने यहाँ पे ऐसे बनाया, एनसीईआरटी में ऐसे ही गिवन है, बट अगर एक्चुअल में ग्राफ आप प्लॉट करोगे इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसा डिफरेंट होता है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखिए, फिर ये थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर ऐसे जाता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर नेचर का होता है, ऐसा। तो अगर आप किसी एक टेम्परेचर पे, लेट्स सपोज ये T1 टेम्परेचर था, तो यहाँ पे आपको कितना वॉल्यूम मिल रहे होंगे, कितने वॉल्यूम मिल रहे होंगे यहाँ पे, अगर T1 टेम्परेचर पे देखें तो हाउ मेनी वॉल्यूम वी आर गेटिंग, 3 वॉल्यूम, किस जगह पे, 1 2 और 3, कितने जगह मिल रहे होंगे, 3। तो आप देख सकते हैं ये कैसी इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक है कि नहीं है, तो इसके कितने वॉल्यूम मिलेंगे हमें, अगर हम इसके रूट्स निकालना चाहेंगे तो हाउ 3। इसका मतलब क्या है, अगर ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, जैसे अगर हमने जैसे अभी बनाया था, ग्राफ कुछ ऐसा होता ऐसे, तो क्या इसके 3 रूट्स होते, क्या इसके 3 रूट्स पॉसिबल होते, नो। इसीलिए एक्चुअल में ग्राफ ऐसा होता है एक्चुअल में, और ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, पिछले साल का ही, क्या प्रीवियस ईयर का, या प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्चुअल में ग्राफ ऐसा होता है, ना कि ऐसा होता है। इसको हम इसलिए जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है, इसके रूट्स कितने होंगे, 3, तो 3 रूट्स होने के लिए ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं ग्राफ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो इस पॉइंट पे कितने रूट्स होंगे, इस पे अगर हम ये ऐसे बनाए, ये ऐसे कर दिया, देखिए मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे, तो इस पॉइंट पे कितने रूट्स होंगे, 1 रूट होगा, 0 नहीं होगा, 1 रूट होगा। जब एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगी तो कितने रूट होंगे, 1 रूट होंगे। तो मुझे बताओ एट पॉइंट एच, जब इस पॉइंट पे एच पॉइंट पे कितने रूट होंगे ग्राफ के, कितने रूट होंगे वॉल्यूम के, वॉल्यूम का कितना रूट मिलेगा, 1, और वो वॉल्यूम क्या होगा, और वो वॉल्यूम क्या होगा, वो वॉल्यूम क्या होगा, वीसी। एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वो वॉल्यूम क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम, वीसी। एक्सीलेंट, वो क्या होगा, वीसी, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए यहाँ प्लीज ध्यान से देखिएगा, तो एट पॉइंट एच इज इक्वल टू क्या है, वीएम इज इक्वल टू क्या है, वीसी, क्या है, वीएम इक्वल टू वीसी। तो वीएम माइनस वीसी को मैंने 0 इधर ले आया तो ये 0 हो गया। अब हमने क्या कर दिया, इसको मैंने क्यूब कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, क्यूब ले लिया। अब ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना। तो एक ये इक्वेशन आ गई, एक क्यूबिक की ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करें इन दोनों इक्वेशन को बच्चों, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करें, कोफिशिएंट को क्या कर दे, इक्वेट कर दे, कंपेयर कर ले, और कंपेयर करेंगे तो हमें टीसी पीसी और वीसी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका देखिए कोफिशिएंट, अगर हम इसकी बात करें तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 3VC, इसका कोफिशिएंट B माइनस आर बी प्लस आर पीसी अपन पीसी, तो यहाँ इक्वल टू रख दिया, ये पहला आ गया। इसका कोफिशिएंट कितना है, आगे वही क्वेश्चन, इसका कितना है, 3V², 3V² किसके बराबर है, यहाँ पे VM था, A अपॉन PC के बराबर है, ठीक है, A अपॉन PC के बराबर है। और थर्ड क्या है, ये जो है VC का क्यूब है वो A/B अपॉन PC है। तो अगर हम देखिए C और C से मैंने क्या करा, B को डिवाइड कर दिया,
तो जब सी से वी को डिवाइड करेंगे तो वीसी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 भी मिलेगी। और जब वीसी मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, टीसी और पीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब टीसी पीसी कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर मिलेगा। समझ में आया बच्चों की नहीं आया, ऑनेस्टली बताइएगा बेटा। हाँ, मैंने बहुत एफर्ट किया आपको समझाने में कि ये क्यों ऐसा होता है, क्या होता है बेटा, ठीक है ना, राइट। और बहुत लॉजिकल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है, राइट। चलिए, हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिसको भी कोई डाउट होगा, दे ही और शी कैन कॉल मी आफ्टर द क्लास। अगर आपको समझ में नहीं आया, प्लीज कॉल मी टू डिस्कस विथ मी, ठीक है ना। और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा आज या कल, आप उसको बाद में देखिएगा, ठीक है ना। उसको बार बार देखिएगा, एक दो बार जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी मैथमेटिक्स है बस, और थोड़ी बहुत लॉजिकल रीजनिंग है। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन करने में ये सब काम नहीं आएगा। क्वेश्चन में जो पीछे हमने लॉजिक दिया है वो काम आएगा, और ये 3 रिजल्ट काम आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंड रिजल्ट आर इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्राफ आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, दिस इज एक्चुअल ग्राफ जो मैंने ये बनाया, ठीक है। आइए, हाँ, ठीक है। अब चलिए, हाँ, देखिए, अब हम फाइनल इसको खत्म टच कर देते हैं। अब मुझे बताइए, देखिए क्या रिलेशन है टीबी टीआई और टीसी में। देखिए, हाँ, टीबी क्या था बच्चों, ए अपॉन आरबी। जो टी आई था वो 2 टाइम्स ऑफ टीबी था, तो 2 AB अपॉन आरबी। और जो टीसी आया वो था 8 अपॉन 27 RB। तो आप देखिए क्या है, अगर मैं अब आपसे पूछता हूं, देखिए ए अपॉन आरबी सब में कॉमन है, तो याद करने का तरीका क्या है, यहाँ कितना है, टीबी कितना है। अगर मैं रेशो पूछूं, टीबी इज टू टीआई इज टू टीसी, तो क्या रेशो होगा, 1:2:8/27। क्या रेशो होगा, टीबी इज टू टीआई इज टू टीसी 1:2:8/27, बिकॉज ए अपॉन आरबी तीनों में कॉमन है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, राइट। अब मुझे बताइए, अगर मैं यही रिलेशन पूछता हूं टीबी टीसी और टीआई में, तो सबसे ज्यादा अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं तो व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस टीआई टीबी टीसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, टीआई। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, टीबी। फिर क्या होगा, टीसी। 8/27 बहुत कम होगा, है ना। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, देखिए तीनों चीजें यहाँ पे लिखी है, ए, ठीक है ना, टीआई टीबी टीसी लिख दिया, और इनका ये इंक्रीजिंग वो लिख दिया हमने। यहाँ पे आप रेशो भी लिख सकते हैं इफ यू वांट टू राइट, तो टीआई इज टू टीबी इज टू टीसी, तो टीआई 2 है, टीबी 1 है, और 8:2 कितना है, 27। तो आप 27 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, यहाँ मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मुझे आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z बताइए बच्चों एट क्रिटिकल कंडीशन। टेल मी व्हाट इज द Z एट क्रिटिकल कंडीशन। Z का मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो ये क्या है, T, ये क्या होता है, PC VC अपॉन R इंटू TC, क्योंकि PV अपॉन RT था। नहीं, प्लीज थोड़ा दिमाग लगा के करिए बच्चों, हाँ, ठीक है ना। Z इज इक्वल टू PC, अगर Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या गैस तो आइडियल होगी, क्या ये आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लिक्विफिकेशन किसका होगा, नॉन आइडियल गैस का, नॉन आइडियल गैस का। तो Z क्या होगा, PCVC अपॉन TC। मुझे इस Z की वैल्यू बताइए क्रिटिकल कंडीशन, देखते कौन बताता है कैलकुलेट करके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z एट TC PC एंड VC। नहीं है भाई, रॉन्ग आंसर है, किसी बच्चे ने अभी तक राइट आंसर नहीं दिया है। आई एम वेटिंग फॉर अ राइट आंसर। अरे नवदीप, कैलकुलेट तो करो बेटा इसको। टीसी पीसी वीसी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना, राइट। प्लीज, हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, हाँ,
पीसी की वैल्यू कितनी थी, a/27 b²। वीसी की जो वैल्यू थी 3b थी। टीसी की वैल्यू आपको लिखी हुई, एक्सीलेंट आंसर बेटा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना, 8a/27 आरबी। अब कैलकुलेट करके बताइए, मैंने सब वैल्यू लिख दी है। आप बताइए जेड की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पुट करके बताइए क्या वैल्यू हो, क्या आएगा, जेड क्या आएगा एट क्रिटिकल कंडीशन। रॉन्ग है, अब है रॉन्ग है बेटा, कैलकुलेशन सही तो करो, कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे हो सही। तो आंसर है बच्चों 3/8। आंसर क्या है, 3/8। ओनली 1% आंसर हैज गिवन द राइट आंसर, नोबडी एल्स, ठीक है ना। जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ, ठीक है, टीसी पीसी टीसी पीसी वीसी अपॉन आर इंटू टीसी, ये वैल्यूज है जो मैंने अभी बताई थी, ठीक है ना। a/27 b², वीसी कितना है 3b, टीसी 8 तो देखिए यहाँ इसको जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो जेड सी का मतलब कंपैरेटिव वेक्टर क्रिटिकल कंडीशन कितना आएगा 3/8। तो ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो जेड सी इज इक्वल टू 0.375 और 3/8 आएगा, क्या आएगा 3/8 आएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा बेटा, राइट, ठीक है। तो गैसेस स्टेट बेटा, हाँ वी हैव फिनिश द गैसेस स्टेट, सारा गैसेस स्टेट हमने खत्म कर लिया है। कुछ प्रॉपर्टीज है जो एनसीईआरटी में गिवन है लिक्विड स्टेट की, सच एज विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन भी कभी कभार ही आता है, ना के बराबर पूछा जाता है। और एक और पोर्शन है जो अगर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, स्टार्टिंग में 1 या फर्स्ट या 2 पेज पे दिया हुआ है, जिसमें है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्स, एक होता है लंडन फोर्स, ठीक है ना, राइट, और एक है डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स, ये कुछ है। बेसिकली दिस पार्ट इज ऑफ बॉन्डिंग, ये ज्यादातर बॉन्डिंग में यूज होगा, बट ये मैं ही कराऊंगा, सर ने, जितेंद्र सर ने बोला है कि ये आप ही डिस्कस कर देना। तो ये वाला जो पोर्शन है जो स्टार्टिंग में गिवन है इस चैप्टर में, ये मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, और ये जो प्रॉपर्टीज बची है ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश दिस चैप्टर बेटा, ठीक है ना, राइट। पता नहीं बेटा, आई डोंट नो कल की क्लास होगी कि नहीं होगी, मुझे भी बेटा शाम को ही पता चलता है, लेट इवनिंग मुझे पता चलता है कि क्लास होगी कि नहीं होगी, राइट, ठीक है। सो ठीक है, चैप्टर इज नॉट ओवर, आई थिंक सो 1 लेक्चर, मे बी 1 या 2 लेक्चर विल बी मोर विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, राइट, एक आध चैप्टर और जरूरत पड़ेगी, एक आध लेक्चर की जरूरत पड़ेगी टू कंप्लीट दिस टॉपिक, ठीक है, राइट। सो आफ्टर, थैंक यू बेटा, हाँ थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू, बाय बेटा।